ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रोहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजवांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो बड़ा ही हरे सुंदर प्रसंग चल रहा है हमारे बीच में। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का कैंटो दूसरा अध्याय तीसरा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो ज्ञान है यह धीरे धीरे व्यक्ति का जो भगवत भक्त है, भगवत भक्ति संगस्य, देवताओं की निष्कपट जब कृपा होती है तब व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है और भगवान के भक्तों के संग से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का ज्ञान। और उस ज्ञान से वो पूरी तरह से इस जो राग और द्वेष का जो एक तरंगे चल रही हैं, जो भंवर में फंसा हुआ है, इस भंवर से बाहर निकल जाता है। और जब इस भंवर से बाहर निकल जाता है और इस दिव्य ज्ञान के कारण उसके अंदर अब जो है ना गुणों के बाहर हो जाता है, स्थिति स्थिर आ जाता है और तीनों गुणों का प्रभाव बंद हो जाता है उसके जीवन में। जब तीनों गुणों का प्रवाह जो है बंद हो जाता है तब वह दिव्य चेतना से युक्त हो जाता है और जो महान महान ऋषि मुनि जो हैं, जो भक्ति योग को फॉलो करते हैं, उसी भक्ति योग में वो भी प्रविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया। उसके बाद कल हमने पढ़ा कि शौनक वाच, शौनक ऋषि फिर दोबारा पूछते हैं कि व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। और 14 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। है ना, कथा हरि कथा उदर का। ऐसी कथाओं का वर्णन करो जिससे हरि कथा उदर का, जिससे हरि कथा का उदय हो। है ना, तो हरि कथा से मतलब भक्तों की कथा करो, कोई भी कथा करो, लेकिन उसमें हरि कथा उदय होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट करी। आज हम 15 और 16 दो श्लोकों को लेंगे, जिसमें श्रोता और वक्ता के महानता का वर्णन है। महान श्रोता कौन है? जो है परीक्षित महाराज। और महान वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो उन दोनों का वर्णन है, किस प्रकार वो महान है अपने अपने दोनों श्रवण और उसमें कीर्तन में। क्लियर है?
2.3.15। जी प्रभु। 2-3-15 और 2-3-16। एक में बताएंगे श्रोता। श्रोता मीन्स परीक्षित महाराज कैसे महाभागवत है। और दूसरे में 16 में वक्ता कैसे महाभागवत है, जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी महाभागवत है। तो दोनों का वर्णन चल रहा है कि पिछले श्लोक में बताया जहां ऐसे भक्तों का मिलन होता है वहां हरि कथा उधर का हरि की कथा ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि श्रोता भी है भगवान का प्रेमी है और वक्ता भी भगवान का प्रेमी। तो दोनों जब प्रेमी भगवान के मिल जाएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे कि संसार की चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे, वो केवल भगवान की करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करते हैं। 15 अध्याय 3 स्कंद 2 शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन। स वै भागवतो राजा सावरे भागवतो राजा पांडवे पांडवे महारथः पांडव पांडवे महारथः स वै भागवतो राजा सावरे राजा भागवतो राजा पांडवेयो महारथः पांडवेयो महारथः महारथा बालक्रीडन् कैक्रीडन् बालक्रीडानकैर्क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे कृष्णक्रीडानकादते सा वै भागवतो भागवतो राजा भागवतो राजा राजा पांडवे वेयो महारथा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कै क्रीडन बालक्रीडन् कृष्ण क्रीडां या आदते कृष्णक्रीडानकादते सा वै भागवतो राजा भागवतो राजा पांडवेयो महारथः पांडवेयो महारथा बालक्रीडानकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे कृष्ण कृष्ण स वै भागवतो राजा सा वै भागवतो राजा पाण्डव्यो महारथः पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडानकैक्रीडान् कृष्णक्रीडान् य आदते आदते हरे कृष्ण। अनुवाद। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों के साथ खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा है वक्ता का और श्रोता का, है ना। अभी वर्णन चल रहा है श्रोता का। हम जानते हैं नवदा भक्ति होती है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें आचार्य हैं सबके, नवदा भक्ति के 9 आचार्य हैं। श्रवण का एक आचार्य, कीर्तन का एक आचार्य है ना, आत्म निवेदन का एक आचार्य, दास्यम का एक आचार्य है। तो श्रवण के जो आचार्य हैं, मतलब सबसे सबसे ज्यादा, सबसे शुद्ध, सबसे तरीके से जिसने श्रवण किया वो कौन है? परीक्षित महाराज। जो भी एग्जाम्पल देता है श्रवण के आचार्य कौन है, तो परीक्षित महाराज का ही वर्णन होता है। और कीर्तन के अगर आचार्य की बात चलेगी तो सुखदेव गोस्वामी का ही वर्णन होगा। उसी प्रकार जो है पूरे नवदा भक्ति में सबका जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे साख्यम है ना, या दास्यम, दास्यम की बात चलेगी तो कौन होगा? हनुमान जी। सबसे बड़े दास कौन है? हनुमान। और अगर आत्म निवेदनम की बात चलेगी तो उसमें एग्जाम्पल आएगा बलि महाराज का। उससे बड़ा कोई, किन्होंने बलिदान, हम बोलते हैं ना बलिदान दिया है, तो बलिदान में बलि जो है वो यही है, यही बलि है, राजा बलि। उन्हीं के कारण नाम ही पड़ गया बलिदान। सबसे बड़ा दान कौन कर रहा है? बलिदान, बलिदान कर दिया उन्होंने। तो स्मरण का आचार्य हुए प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम के आचार्य हुए लक्ष्मी माता, अर्चनम जो अर्चना होती है भगवान की उसके आचार्य हुए पृथु, राजा पृथु, और वंदनम के राजा हुए अक्रूर जी, और दास्यम के जो आचार्य हुए वो हनुमान जी, और साख्य जो मित्रता का व्यवहार निभाया अर्जुन ने, आत्म निवेदनम में बलि महाराज जो है ये आचार्य हो। ये नवदा भक्ति के 9 आचार्य हैं जो अपने अपने कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, है ना। तो हम आज जो है जो श्रवण के हैं आचार्य परीक्षित महाराज, उनका वर्णन कर रहे हैं कि क्यों श्रवण के आचार्य, क्या उन्होंने जो है। तो यहाँ पे आ रहे श्लोक में 15 नंबर में इसमें कहते हैं, सवय भागवतो राजा। सवय वह निश्चित ही, भागवत महान जो राजा है परीक्षित, वो भागवत महाभागवत है, महान भागवत है, सबसे बड़े भक्त है। क्यों भक्त हैं? पांडवेयो महारथ, वे जो हैं पांडवों के जो हैं वंशज हैं। पांडवे, पांडवेयो महारथ, जो महान पांडव हैं उन्हीं के वंशज हैं ये परीक्षित महाराज। वो स्वयं महाभागवत हैं बाल्यकाल से। और क्या लिखा? बाल्य क्रीडन कई क्रीडन, और बाल्य अवस्था में ही वो खिलौनों के साथ खेलते खेलते कृष्ण क्रीडाम या आददे, वो कृष्ण के अनुकरण करने लगे थे, है ना। बच्चे हम देखते कॉपी करते हैं, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे कभी माँ बाप की कॉपी करेंगे, कभी गुरु की कॉपी करेंगे। लेकिन आजकल टीवी ज्यादा दिखाते हैं तो वो लोग जो है, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनकी कॉपी करते हैं, मिमिक्री करेंगे, उसकी आवाज निकालेंगे, इसकी आवाज निकालेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं ये बाल क्रीडन कई, वो बचपन में खेलते खेलते, खिलौनों के साथ खेलते खेलते कृष्ण क्रीडाम या आददे। आददे मीन्स अनुकरण करना, कॉपी करना। हम भी कॉपी करते कि नहीं? अपने सीनियर्स की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहा गया है, कृष्ण जो है वो अनुकरण योग्य नहीं है ना। हम कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते, हमें कृष्ण का अनुसरण करना। और राम जो है वह अनुकरण योग्य है, उनको कॉपी करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कॉपी करना है कि फॉलो करना है? अनुकरण मीन्स कॉपी करना, और अनुसरण मीन्स फॉलो करना, उनकी वाणी को फॉलो करना। तो अनुकरण करना है किसका? राम का। कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है। हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। हम गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, हम 16,000 विवाह नहीं कर सकते। हम उनकी तरह जो है जो कॉपी नहीं कर सकते, उन्होंने जो जो करके दिखाया, है ना। बचपन में इतने सारे असुरों को मार डाला, हम नहीं कर सकते।
लेकिन हमें राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार अपने पिता के वचनों के लिए उन्होंने पूरे राज्य को त्याग दिया है, उन्होंने धर्म के लिए क्या नहीं किया, है ना। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वो असुरों से भिड़ गए। तो इस तरह से हमें भी जो है धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अनुकरणीय, उन्होंने क्या किया, बचपन से कृष्ण का अनुकरण करने लगे। अनुकरण क्यों करने लगे? क्योंकि उन्होंने भगवान को अपनी माता के गर्भ में ही देख लिया था। इतना बड़ा महाभागवत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जो पैदा होने से पहले ही भगवान को दर्शन कर चुका है। कितना अपन ने पढ़ा था, याद है? 12वें अध्याय में छोटे से भगवान अंगुष्ठ मात्रेण, भगवान अंगूठे के साइज के चले गए थे और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते और पूरा ऐसा घुमा रहे थे अपने गदा से, और उसका प्रोटेक्शन किया था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, है ना। अश्वत्थ रोती रोती आई थी जब भगवान जा रहे थे द्वारका के लिए निकल पड़े, तब दूर से दौड़ती दौड़ती आई उत्तरा और कहती, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, ना अन्यत्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अलावा मेरे को मृत्यु से बचाने वाला तो कोई दिखता ही नहीं है। जबकि सभी खड़े थे, ससुर पांचों पांडव खड़े थे, तो भी बोलती है, यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अन्वत्व न अन्यत्वद भयम पश्ये, आपके अलावा और कोई है ही नहीं जो मृत्यु के भय से बचा सके। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, बचाओ बचाओ, पाही 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 कहते हैं ना। गर्भ के पीछे आ गया उसके, बताओ। और भगवान क्या किए, तुरंत अपना शेप छोटा सा चल लिया, अंगुष्ठ मात्रेण। हमने श्लोक पढ़ा था 1.12.8, इसमें पढ़ा था, भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्वरत पुरट मौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तड़िग वासमम उच्चतम। कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अमल एकदम, उनका अंगुष्ठ के मात्र एक अंगूठे के साइज के भगवान बन गए थे। स्वरत पुरट मौलिनम, उनके देदीप्यमान उनके जो है आभूषण उनके पास लगे हुए थे। अपीव्य दर्शनम, बड़ा सुंदर उनका दर्शन हो रहा था। अब बताओ, व्यास देव जी ने ये भी लिख दिया कि कितने छोटे होके गर्भ के अंदर चले गए और कैसे दिख रहे थे, ये भी व्यास देव जी ने लिख दिया। श्यामम, ऐसा नहीं थे कि गोरे थे, श्याम काले रंग के ही थे, गोरे नहीं थे भगवान। श्यामम तड़िक, तड़िक हमने पढ़ा कि बिजली के चमक जो होती है ना, जैसे बिजली गिर जाती है उसकी चमक उतरती है, वैसे वो घुस के उसके अंदर जो है ऐसे घुमाने लग गए अपने शस्त्रों को, ताकि जो है उसकी रक्षा कर सके। परीक्षित की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान प्रवेश कर गए। तो ऐसे परीक्षित महाराज का तो कहना ही क्या, कितना सौभाग्य होगा परीक्षित महाराज का कि उन्होंने गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान का इमोशनली भगवान से अटैच होना चाहिए। बचपन से इमोशनल अटैचमेंट था परीक्षित महाराज का भगवान। खेल खेलते में भी वह कृष्ण का ही अनुकरण करते थे, कृष्ण को ही कॉपी करते थे। लेकिन आजकल हम लोग घर में माहौल कैसा बना रहे हैं, कोई नेता की कॉपी करता है बच्चा तो ताली बजाते हैं, कोई एक्ट्रेस एक्ट्रेस ही एक्टर की कॉपी करता है तो ताली बजाते हैं, लेकिन भगवान का नाम तक नहीं सिखाते हम। कितना बड़ा विडंबना है। हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? क्या उनको कभी डांटते हैं? कान से, अगर हिस्ट्री सिविक्स मैथ्स का होमवर्क नहीं करेगा तो कान से ऐसे मरोड़ के बिठाते, चल बैठ कर, तू अभी के अभी कर, टीचर डांटेगी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या कभी कान से पकड़ के मोड़ा है हमने? माला नहीं किया तूने आज, माला कर, बैठ, मैं देखती हूँ माला कैसे नहीं करेगा तू। क्या ऐसे कभी किया हमने? नहीं किया। स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? मुगल श्रेष्ठ थे, है ना, कैसे औरंगजेब इस भारत में आया, कैसे उसने पराक्रम दिखाया, सब झूठ सूट, सब फेक चीजें सुधा रहे हैं। और ऐसे नॉलेज का तो कोई औचित्य ही नहीं है। जीवन में क्या हासिल कर लेगा ये पढ़ के? वो नौकरी करेगा, नौकर बनाने के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अच्छा नौकर, अच्छा नौकर कैसे बनेगा? स्कूल जाके नौकर बनेगा। लेकिन वहीं इस
संसार के जो बंधन है इससे मुक्त होने का लिए जो भगवान का नाम है उसके लिए हम शिक्षा दे ही नहीं रहे। कभी बोला है उसको बेटा भगवत गीता का एक श्लोक तो पढ़ ले? कभी हमने बोला है कान पकड़ के बैठ माला कर, एक माला तो तेरे को करनी पड़ेगी, नहीं तो चाटा पड़ेगा तेरे को? कभी नहीं बोला हमने बच्चों को। क्या बोलते हैं, अरे ये तो मन की बात है ना, बड़ा होगा समझ जाएगा, धीरे धीरे समझ। बहुत गलत है। वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान का ज्ञान दे, भगवान का ज्ञान न दे। उसे माता नहीं बनना चाहिए और उसे पिता नहीं बनना चाहिए जो भगवान को बच्चों को अपने भगवान का ज्ञान ना दे। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि माता जो है वह माता स गुरु स पिता च अपि माता बंधवो अपि सह शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। जो गुरु, जो माता, जो बंधु, जो शिक्षक वही सच्चा है जो भगवान हरि का नाम सिखाए। अदरवाइज वो झूठा है, वो माता झूठी है, वो पिता झूठा है, वो शिक्षक झूठा है जो ये संसार की शिक्षा दे रहा है। हमें बचपन से अपने बच्चों को भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन सोशल मीडिया इतना हो गया है कि बच्चे को ये तक नहीं मालूम है कि भगवान कौन थे, राम कौन थे, उन्होंने किया क्या था, कृष्ण कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, ये नहीं मालूम। एक लड़के से मैं मिलने गया था, अच्छा पढ़ा लिखा बड़ा लड़का ना। मैंने, उसका नाम ध्रुव था, ध्रुव नाम था। मैंने पूछा ऐसी, मैंने कहा ध्रुव को जानते हो, ध्रुव कौन है? ध्रुव नाम जो तुम्हारा अब 25 साल का बड़ा लड़का है, कॉलेज वॉलेज पास कर चुका है। वैसी बात चली, मैंने कहा नाम क्या है? तो बोले ध्रुव नाम है। मैंने कहा ध्रुव महाराज के बारे में मालूम है कौन थे? बोले ध्रुव, ध्रुव तो तारा होता है और तो कुछ नहीं होता बोले। बताओ, ध्रुव महाराज को नहीं जानते जो इतने बड़े बचपन में भगवान को प्राप्त कर लिए, उसको नहीं जानते। ये हालत है आज के बच्चों की। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो खेल खेल में भगवान का अनुकरण करते थे। एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, जब नित्यानंद महाप्रभु छोटे थे, वो बाल्यकाल में वो रामलीला करते थे। तो एक बार नित्यानंद महाप्रभु लक्ष्मण बने थे, जो कि एक्चुअल में वो लक्ष्मण ही हैं, वो लक्ष्मण ही हैं। और दोबारा नित्यानंद के रूप में जब इधर इस संसार में अवतरित हुए, तब बच्चों के साथ बाल लीला करते करते समय लक्ष्मण बन गए। लक्ष्मण बन गए तो डिसाइड ये हुआ कि जो है लक्ष्मण बनेंगे और रावण को वध करने जाएंगे, राम और लक्ष्मण। उसमें जो रावण का पुत्र इंद्रजीत, वो वार करेगा, ये बेहोश हो जाएंगे। फिर जो है हनुमान जाएगा, संजीवनी बूटी लाएगा। तो संजीवनी बूटी बोले एक कमल का फूल तोड़ के गार्डन से ले आना और उसको छिड़कना, तो ये हम मानेंगे संजीवनी बूटी लेके आ गए, तो है ना, तो वो असर कर जाएगी, फिर उड़ जाएंगे। ऐसा बात हुई उन लोगों की। तो खेल खेल में जैसे लक्ष्मण बने नित्यानंद, तो इंद्रजीत कोई और बना होगा। तो इंद्रजीत जो है उसने वार किया लक्ष्मण के ऊपर अपने माया जाल का, और लक्ष्मण बेहोश हो गए। मतलब कौन? नित्यानंद बेहोश हो गए। जो हम देखते हैं रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते और उनकी चेतना चली जाती है। फिर हनुमान जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो ये नित्यानंद जो है सचमुच में बेहोश हो गए, सचमुच में बेहोश हो गए। उनके मित्र यार घबरा गए कि क्या हो गया ये नित्यानंद को, ये उठ क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा। उसको हिला रहे डुला रहे और वाकई में मूर्छित हो गए। इतना उसमें प्रविष्ट हो गए, इतना उस कथा में, इतना वो अपने भाव विभोर हो गए, इमोशनल अटैचमेंट कर दिया उन्होंने कि वो कथा में अपने आप को लक्ष्मण ही मान बैठे और वो सचमुच मूर्छित हो गए। सब लोगों को बुलाया गया, उठाओ उठाओ नित्यानंद, नित्यानंद को क्या हो गया, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। सुबह से शाम हो गई, उठ ही नहीं रहे। तब उसके मित्र को याद आया, अरे इसको एक काम करो, संजीवनी जो हमने बात करी थी, कमल का फूल तोड़ के लाओ और इसको मुख में छिड़को, क्या पता तब जाग जाए। तब जो हनुमान बना था वो वाकई में जाते हैं, कमल का फूल तोड़ के लाते हैं और वो जब छिड़काव करते हैं नित्यानंद के ऊपर, तब वो चेतना में आते हैं कि ये अरे संजीवनी ले आए, हनुमान तुम संजीवनी ले आए। तब उठते। तो देखो, कहने का अर्थ ये है
कि हम जो सुनते हैं, जो करते हैं, उसमें इतना इमोशनली प्रवेश करना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए मैं साक्षात इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। प्रत्यक्ष। जब वाल्मीकि जी से रामायण के लिए उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वाल्मीकि जी को, कि तुम जो है अब ऐसा ग्रंथ की रचना करो जिसमें प्रभु श्री राम का पूरा वर्णन हो। तब जब वाल्मीकि जी ने लिखा पूरा रामायण तो उनसे पूछा गया, तो वो उन्होंने बोला कि मैं रामायण को ऐसे प्रत्यक्ष देख पा रहा हूं जैसे मेरे हाथ में आंवला। हाथ की हथेली में आंवला रखेंगे तो क्या दूर है, नहीं दिखेगा क्या आंवला? चारों कोनों से, ऊपर से, नीचे से, पांचों तरफ से हम देख सकते हैं कि नहीं? दसों दिशाओं से आंवले को हाथ में रख के देखा जा सकता है कि नहीं? तो बोलते हैं मैं वैसे ही प्रत्यक्ष रामायण पूरी की पूरी मेरे आंखों के सामने मैं देख पा रहा हूँ प्रभु श्री राम को जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। तो लिख नहीं पाएंगे क्या रामायण? वो फिर लिखा उन्होंने पूरी रामायण को, ऐसे ही लिखा वाल्मीकि जी ने। लेकिन हम श्रवण कैसे करते हैं? इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हम जब भागवत श्रवण करते हैं, अरे हृदय दे देना चाहिए भागवतम में। जब चालू हो एकदम इमोशनल सुनना चाहिए, ऐसा जैसे प्रत्यक्ष भगवान की कथाएं मेरे सामने हो रही एकदम। भगवान प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद से किसी ने कहा प्रभुपाद आप इतना लिखते हो, रुकते नहीं हो। प्रभुपाद ने बोला आई कैन नॉट स्टॉप कृष्णा टू डिक्टेट मी। कृष्णा डिक्टेट्स मी एंड आई राइट। आई कैन नॉट स्टॉप हिम। मैं उसको रोक नहीं सकता कृष्ण को। तो प्रभुपाद पूरी तरह से कृष्ण का साक्षात्कार करते थे, सामने कृष्ण बैठते थे, प्रभुपाद उनसे साथ बात करते थे, लिखते थे, कृष्ण बोलते थे और ये लिखते थे, ऐसा होता था। हमको लगता है कि हम बस पढ़ रहे हैं, 1 घंटा बहुत है। हमको इमोशनली सुनना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे अगर पड़ोस का बच्चा बीमार हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जाएगा उसका पिताजी, दिखाएगा डॉक्टर को, हम क्या कर सकते हैं? है ना? सपोज करो एक्सीडेंट हो गया पड़ोस के बच्चे का, तो उसका पिताजी को बोलेंगे जाओ भैया दिखा के आओ, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट। यही अगर हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, कितना रोएंगे, अरे इसको ठीक कर दो डॉक्टर, हाथ जोड़ देंगे, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ठीक कर दो, ठीक। क्यों? क्योंकि अब हमारा है इसमें, है ना? इमोशनल आ गया है ना, क्योंकि हमारा हो गया। वो पड़ोस का था तब तक इमोशंस नहीं थे। जैसे अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या कहीं पे बमबारी हो जाए और बोले अरे वहां बमबारी हो गई, 10 बेचारे जो है ना फौजी मर गए, ओ ठीक है ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये तो होता रहता है। लेकिन उन्हीं 10 फौजी में अगर कोई हमारे घर का व्यक्ति हो तो क्या होगा? तब इमोशंस जुड़ जाएंगे, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, अरे बाप रे क्या हो गया, हमारे घर का चिराग बुझ गया, मर गया, हाय हाय रोना चालू कर। क्यों? क्योंकि अब इमोशंस आ गए। जब तक हमारा कोई आता नहीं है तब तक हम हमारे इमोशंस नहीं होता। उसी प्रकार जब तक हम कृष्ण को अपना नहीं मानेंगे ना तब तक इसमें इमोशंस दे नहीं पाए। अभी तक तो हमारा क्या है, कृष्ण अपने धाम में, मैं अपने घर में, अब वो खुश हुआ मैं यहाँ खुश हूं, है कि नहीं? वो अपनी लीला कर रहे हैं राधा रानी के साथ, मैं अपने घर में अपनी लीलाएं कर रहा हूँ, अपने पत्नी बच्चों के साथ, अपने पुत्रों पुत्री के साथ, माता पिता के साथ। लेकिन जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा वह इमोशंस नहीं जोड़ पाएंगे। जो परीक्षित महाराज के जैसे इमोशंस है वैसे हमको जोड़ने हैं भगवान से। तो इसमें बहुत सुंदर नित्य मुक्त और नित्य बद्ध का वर्णन चला है तात्पर्य में, मैं पढ़ रहा हूं। कहते हैं उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। परीक्षित महाराज महाभागवत, बाल्यकाल से महाभागवत थे। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं। नित्य सिद्ध 3 तरह के लोग होते हैं, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, है ना? नित्य सिद्ध कौन होते हैं? जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा हो, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति
भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हों, ऐसे लोग साधन सिद्ध कहते हैं। अंतोद्गत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक होता है नित्य मुक्त, एक होता है नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वह जीव है जो कभी इस संसार में आए ही नहीं। वो भगवान के साथ उन्हीं के धाम में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान की लीलाएं होती, तब भगवान के साथ इधर आते, इस जगत में वो भगवान की लीलाओं में उनका साथ देते हैं। नित्य मुक्त है वो, कभी भी इस संसार के परपंचों में नहीं फंसते। और नित्य बद्ध वो होते हैं जो इस संसार में सुख भोगने के लिए हम जैसे लोग आ जाते हैं कि मैं भी कृष्ण बनूंगा, मैं भी भोक्ता बनूंगा, तब हम इधर आ जाते हैं। नित्य बद्ध, नित्य बद्ध, नित्य बद्ध ही रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध का उद्धार करने के लिए जब नित्य सिद्ध आते हैं या नित्य मुक्त आ जाते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, तो वो हमें साधन बताते हैं कि इन इन साधनों का उपयोग करो और तुम भी मुक्त हो जाओ। जब हम वो साधनों का उपयोग करते हैं और हम भी मुक्त हो जाते हैं, तो अब हम कहलाते हैं साधन सिद्ध। साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में कोई भेद नहीं। इसका उदाहरण दिया गया है इसी में। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। मतलब नारद मुनि भी नित्य बद्ध थे और वो साधन सिद्ध हो गए और साधन सिद्ध होकर नित्य सिद्ध बन गए। समझ में आ रहा है? चार तरह के लोगों का वर्णन हुआ। एक हुआ नित्य मुक्त, एक होता नित्य बद्ध, और एक हुआ नित्य सिद्ध, और एक हुआ साधन सिद्ध। चार वर्णन हो रहे हैं इसमें। कंफ्यूजन्स तो नहीं आ रहे? नित्य मुक्त हमेशा मुक्त रहते हैं, नित्य सिद्ध नित्य बद्ध हमेशा नित्य बद्ध रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध जो होता है वो साधनों का उपयोग करके वह भी मुक्त हो सकते हैं, और वो जब मुक्ति करेंगे तब उसे कहेंगे साधन सिद्ध। उन्होंने साधना करके वो अपने आप को मुक्त कर लिया, तो साधन सिद्ध हो जाते हैं, तब वो कहलाते हैं नित्य सिद्ध। जैसे कि जो है नारद मुनि नित्य सिद्ध है। एक बार जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है ना। अपने पूर्व जन्मों में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्ति में सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। तो नारद मुनि का यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि वो भी पहले हम जैसे ही बद्ध अवस्था में थे, लेकिन जब उनको चातुर्मास के समय मुनियों का संगति प्राप्त हुई, तो उन्होंने उनसे सुने गए ज्ञान के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा, उन्हें बताए गए साधन के द्वारा उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या हो गया? वो साधन सिद्ध, साधन के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के प्रोसेस को क्या कहते हैं? साधन सिद्ध। और जब एक बार वह भगवान के पार्षद बन गए तो वो क्या कहलाएंगे? नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है ना। वो भी मुक्त है, ये भी मुक्त है, लेकिन वो कभी आए ही नहीं इधर पे, बस यही अंतर है। लेकिन ये आए थे, लेकिन अब वही स्थिति को प्राप्त कर गए हैं जो नित्य मुक्त की स्थिति है, वही अब इनकी भी स्थिति हो गई। बेसिकली अंतर बस यही, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगी। सोलह नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वयासिकिश्च भगवान् वैयासिकिश्च भगवान वासुदेव परायणः वासुदेव गुरुगायः गुणोदर्का गुरुगायः गुणोदारा
ऋतुगाय सतां सरयुहि सतां स्युर्हि समागमे सतामसि समागमे प्रयास किंच भगवान वयासति च भगवान् वासुदेव परायणः वासुदेव परायणः युगाय गुणोदारः उरुगाय गुणोदारः सतां स्युहि समागमे सतामसि समागमे वयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उद्यताय गुणोदारा सतां स्युहि समागमे व्यास कृष्ण भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारः सतां सद्युः समागमे हरे कृष्ण। अनुवाद। व्यासपुत्र शील सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और व्यासदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। नहीं, सॉरी, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त। भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। यहाँ कह रहे हैं, अब मैंने बताया था पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज जो है महाभागवत श्रोता का वर्णन है। अब यहाँ पे महाभागवत वक्ता का वर्णन। महाभागवत वक्ता और महाभागवत श्रोता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ने 7 दिन 7 रात तक लगातार बिना खाए, बिना सोए, बिना आराम किए, बिना लेटे केवल और केवल भागवत का श्रवण और कीर्तन किया। सुखदेव ने वक्ता मीन्स बोलते गए और परीक्षित ने श्रोता मीन्स सुनते गए लगातार। हम सुन सकते हैं, हम तो प्रभु 4 घंटे नहीं बैठ सकते, कमर टूटना लग जाती है। अरे बाप रे, अरे बस भी करो प्रभु, अब तो जाने दो, घर जाना है, खाना खाना है, आराम करना है प्रभु, बस करो, बख्श दो, है ना। अभी हमारी श्रीमान हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की कथा होने वाली है 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, 7 दिन तक लगातार 3-3 घंटे मात्र। लगातार मतलब 24-24 घंटे नहीं चलेगी, मात्र 3-3 घंटे है। तो देखते कौन कौन श्रवण कर पाता है। लगातार 7 दिन तक 3-3 घंटा श्रवण करना ये अत्यंत आवश्यक है ना। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक लगातार सुन के भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी, वैकुंठ विमान आ गया था उनके लिए, वैसे ही जो शुद्ध हृदय से, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल, क्या हम इमोशनल हैं भागवतम के प्रति? नहीं है। इमोशंस का तो नामो निशान नहीं है। अरे बोले प्रभु प्रैक्टिकल बनो, ये इमोशंस की जगह नहीं है संसार में। जैसा को तैसा करो, खत्म करो। संसार के साथ जैसे को तैसा करो, लेकिन भगवान जो श्रीमद् भागवतम है इसके साथ हमें इमोशनल होना ही चाहिए। हमारे जो है, जो दुख सुख, हमारा अटैचमेंट हृदय से भाव विभोर होना चाहिए भागवतम के साथ। यहाँ कह रहा है वैसे व्यास किश्च भगवान,
व्यासकिश्च मीन्स व्यासदेव के पुत्र, च व्यासकी च भगवान। व्यासकी मीन्स व्यासदेव के पुत्र, च मीन्स वह भी। कौन? व्यासदेव के पुत्र भी महाभागवत थे। कहने का अर्थ ये, जो पिछले श्लोक में जो परीक्षित महाराज के लिए बताया ना महाभागवत थे, तो यहाँ च का अर्थ हो गया कि यह भी उसी कैटेगरी के हैं, अलग नहीं है। भी मतलब वो भी महाभागवत हैं जैसे परीक्षित महाराज हैं। क्यों महाभागवत हैं? क्योंकि उन्होंने भी माँ के गर्भ में ही भगवान को बोल दिया था कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। जब तक अगर आपकी माया मेरे को पकड़ लेगी तो मैं बाहर आऊंगा ही नहीं। तो भगवान ने उनको माँ के गर्भ में ही आशीर्वाद दिया था कि तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुझसे एक ज्ञान छूटेगा नहीं और तू कभी माया के चक्कर में आएगा नहीं, बाहर तो आ जा। देखो दोनों के साथ सिमिलैरिटी है। वो भी माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिए और इन्होंने माँ के गर्भ में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। दोनों ने निकले ही नहीं बाहर, बाहर ही नहीं निकले। तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं वह भी महाभागवत थे, व्यास की च भगवान। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान था उनको। भगवान के भग का अर्थ होता है 6 पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण श्री और पूर्ण शक्ति बल और क्या बच गया? पूर्ण ज्ञान बल ऐश्वर्य, है ना, पूर्ण ऐश्वर्य। तो ये 6 जब पूर्ण मात्रा में किसी के पास होते हैं तो उनको भगवान कहा जाता है, जो कि कृष्ण है। लेकिन उनमें से एक, जैसे उनका ज्ञान का अंश है, जब पूर्ण रूप से किसी के अंदर ज्ञान आ जाता है तब भी हम उसको कई बार भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान की जितना भगवान ने पूरा ज्ञान अपना उसको दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे उनके पास पूरा ज्ञान था, तभी तो ऐसा नहीं बोला कि अरे रुको रुको मेरे को याद नहीं आ रहा कपिल देव का संवाद क्या हुआ था। वो ऐसा नहीं बोला उन्होंने। जो जो पूछा, अभी तो आगे हम पढ़ेंगे पूरा ओरिजिन, यूनिवर्स कैसे बना है। अरे बाप रे, इतना मुश्किल है, समझने में मुश्किल है। उसको यूं यूं टर 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 सुखदेव गोस्वामी बोलते चले गए, बोलते गए बोलते गए, रुके ही नहीं वो। फटाफट फटाफट श्लोको। जब परीक्षित ने पूछा नरकों का वर्णन करो, तो फटा से बता दिए। मुख्यतः 28 नर्क होते हैं, अन्य अन्य बहुत सारे नर्क। कहीं रुके नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं मैं सोचूं मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरा विस्मरण हो गया है। हमको बोलना पड़ता है तो कॉपी खोलनी पड़ती है, ओ पढ़ो पहले क्या लिखा है, श्लोक को याद करो, देखो, तब हम बोल पाते। और बिना देखे बोलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं बिना पढ़े बोल रहा हूं तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हमारे महान महान आचार्य तक पहले पढ़ते हैं फिर बोलते हैं। बोले क्यों? क्योंकि यह जो है जस्टिफाइड नहीं है। बिना पढ़े बोलना मतलब हम अपने मन की बातें कर रहे हैं, न कि शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है? गुरु और आचार्यों की जो वाणी है उसी को आत्मसात करके उसका वर्णन करना है, ना कि अपनी मनोकल्पना का वर्णन करना। इसलिए पहले पढ़ना ही चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में। पढ़े बगैर कभी भी लेक्चर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं इसीलिए जनरली ना एक दो ऐसा अपने साथ बफर रख के चलता हूँ कि कभी पढ़ाई नहीं हुई ना तो मैं वो पुराना उठा के बोल दूंगा। जैसे 10 हमने कंडिकाएं छोड़ी हुई हैं अभी भी, जो है ना बीज, जो भक्ति लता बीज है, उसके 10 पॉइंट्स हमने पिछले अध्याय में छोड़े हुए हैं। मैंने कहा है बाद में पढ़ेंगे कभी, किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो मैंने रखा हुआ है। जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी तो उसको पढ़ा देंगे हम। ऐसा कभी हो जाता है कि पढ़ाई नहीं हो, तो बेसिकली वही बोलना है जो भगवान के आचार्यों ने और वेद व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने समझाया, उन्हीं ज्ञान को हमको रिपीट करना। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान, दिव्य ज्ञान से युक्त थे और वासुदेव परायण, वो भी वासुदेव के परायण थे, पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित थे, है ना। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और क्या कह रहे हैं? उरुगाय गुणोदर का, गुणोदारा। उरुगाय, उरुगाय मीन्स जो महान, उरुगाय, उरुगाय मीन्स एक, इसका भगवान का नाम है उरुगाय। उरुगाय जिनकी बहुविधि कीर्ति है, मतलब उनकी कीर्ति बहुत प्रकार से फैली हुई है, उनको उरुगाय कहते हैं। ये भी भगवान का नाम है, उरुगाय।
किसी का नाम नहीं सुने ना अपन ने, हिज ग्रेस उरुगाय प्रभु, उरुगाय दास। अच्छा नाम है, याद रखिएगा कभी किसी को बताने के लिए, उरुगाय। तो यहाँ जिनकी बहुविधि है, बहुत कीर्ति है, जिनकी व्यापक रूप से जिनकी कीर्ति है, उनको उरुगाय कहते हैं। उरुगाय गुणोदारा, उनके महान गुण हैं, उनकी यश की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। ऐसे भगवान वासुदेव के परायण थे वो। और क्या कह रहे हैं, सताम स्युर्हि समागमे, और सताम मीन्स भक्तों की सभा में उनका गुणगान अवश्य ही होना चाहिए। होता ही है कहने का अर्थ ये होना चाहिए नहीं, होता ही है। सताम मीन्स भक्त जो हैं, जैसे महान सुखदेव मिल लिए और महान परीक्षित मिल लिए, दोनों कृष्ण के परायण हैं, दोनों वासुदेव परायण हैं। तो उनके बीच में जब संवाद होगा तो ऑब्वियसली भगवान की गुणगान का, यश का ही होगा। उरुगाय इसी लिखा है, उनकी महान कीर्ति है। ऐसे कृष्ण की चर्चा उनकी सभा में होती ही है। ऐसे हैं व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी, एक छोटा सा ना मेरे को स्मरण आ गया। एक बार क्या हुआ, राजा जब पृथु आए थे ना, पृथु वेण के पुत्र थे ना, राजा पृथु। वेण जो था वो असुर कैटेगरी का आदमी था, और जब उनके जंघा को पीसा गया तब उसमें से राजा पृथु उत्पन्न हुए। ऐसा ही था तब, पर नहीं, हाथों को शायद, कंधों को जब हाथों को पीसा गया तब उसमें से जो है राजा पृथु उत्पन्न हुए। जंघा से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी वेण की। तो राजा पृथु थे भगवान के स्वयं अवतार थे, लेकिन उन्होंने इस संसार में बहुत भगवान का धर्म कार्य किया उन्होंने, और पृथ्वी को जो है बाध्य कर दिया था, सबको धर्म के अनुसार उनको विवश कर दिया था पृथ्वी को कि तुमको देना पड़ेगा। तो राजा पृथु ने बहुत अपना जो है यश कमाया। जब ब्राह्मण राजा पृथु का यश गान कर रहे थे तब वो उन्होंने बहुत ग्लानि हुई, राजा पृथु को बहुत अफसोस किया कि तुम मेरा यशगान क्यों कर रहे हो? क्या कृष्ण नहीं है? क्या विष्णु नहीं है? क्या उनका गुणगान नहीं होना चाहिए? तुम पहले मेरा कर रहे हो। तो ये होता है, जबकि राजा थे वो, पूरी पृथ्वी के राजा थे। पृथ्वी का नाम ही पृथु से पड़ा, पृथ्वी। तो सोचो व्यक्ति को अपना यश सुनने में कितना अच्छा लगता है, हमारी तारीफ हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे प्रभु क्या तो लेक्चर देते प्रभु, अरे धन्यवाद धन्यवाद, वाह 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 प्रभु, बड़ा अच्छा, आनंद आ गया आप तो। लेकिन हमें कभी भी अपना यश नहीं सुनना चाहिए, हमें अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यह गुणगान, यह यश अहंकार का पोषण करता है। जितना जितना हम अपना गुणगान सुनेंगे उतना उतना अहंकार हमारा बड़ा होता चला जाए। बहुत जरूरी है कि अपने आप को दासों का दास मानना, ये मानना और यही समझना कि मैं दासों का दास हूं, भगवान की कृपा से मैं कर पा रहा हूं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भाव रहना चाहिए। तो अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो हमें कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। तभी हम विनीत भाव से, तभी हम निर्मल हृदय के बने रहेंगे, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। इतनी गहरी बातें होती नहीं भागवतम में, कभी हम ये सब इतना गहराई में जाके सोचते ही नहीं। हमको तो लगता है कोई, मैं अच्छा कपड़ा भी पहन लूं तो भी ड्रेस पहन, अरे प्रभु क्या तो आपने कुर्ता पहना है। अरे कोई माता जी की तारीफ होती है, अरे क्या माता जी कितनी प्यारी साड़ी है, तो वो खुश हो रही है, अरे वाह धन्यवाद धन्यवाद। अरे तो भाई तुम्हारी तो तारीफ नहीं करी, उसने तो साड़ी की तारीफ करी, साड़ी बहुत अच्छी। लेकिन व्यक्ति अपने आप को साड़ी से इतना बांध लेता है कि उसको लगता है मैं ही अच्छा दिख रहा हूं, जबकि तारीफ क्या हुई, आपकी साड़ी सुंदर है। इतना बोलने से माता जी खुश हो जाएंगी, उसको लगेगा मेरी तारीफ हो गई, थैंक यू थैंक यू। अरे तुम्हारी नहीं की है उसने, उसने क्या की है, तारीफ साड़ी की करी है। लेकिन ये हमारा बद्ध अवस्था, ये बुद्धि इतनी ज्यादा जड़ हो गई है कि हमें लगता है ये हमारी तारीफ। क्या हमारी है साड़ी? क्या मैं साड़ी हूं? नहीं, साड़ी तो अलग है। साड़ी अच्छी है का अर्थ ये नहीं होगा कि हम भी अच्छे हो गए। साड़ी अलग है, हम अलग है। साड़ी की तारीफ हुई है, हमारी तारीफ नहीं हुई। तो हम क्यों प्रसन्न हो रहे हैं साड़ी की तारीफ होने में? क्योंकि हम साड़ी को अपना मान रहे। उसी प्रकार सिमिलरली
अगर कोई हमारे गुणों की तारीफ कर रहा है, कितने अच्छे वक्ता हो, कितने अच्छे श्रोता हो, कितने अच्छा ये टैलेंट है, कितने अच्छे क्रिकेटर हो, कितने अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो, कितने अच्छे चेस प्लेयर हो, कितने अच्छे इंजीनियर हो, कितने अच्छे डॉक्टर हो, तो क्या हम डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, ये तो गुण है, ये तो मैंने पढ़ाई करी है। क्या मैं नित्य डॉक्टर रहूंगा? आदमी शरीर छूटने के बाद भी डॉक्टर रहूंगा? नहीं, ये तो छूट जाएगा। ये तो गुण है ना, मात्र कुछ काल के लिए। अगर मैं अच्छा बैडमिंटन खेल रहा हूँ, क्रिकेटर हूं, तो ये तो कुछ काल के लिए गुण आया है। जिस दिन पैरालिसिस आएगा, क्या मैं क्रिकेटर रह पाऊंगा? हाथ काम करेंगे क्या मेरे? नहीं काम करेंगे। तो कुछ काल के लिए भगवान ने वो गुण को हमारे अंदर, हमारे जीवन में प्रकाशित कर दिया है। उस गुण का अहंकार हम लेके ये सोचते कि करने वाला मैं हूं। क्या हम करने वाले? घुटने एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। लोगों की कटोरियां घिस जाती हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ, प्लेयर जो रहते हैं 5 साल भी खेल लिए तो बड़ी बात है, हड्डियां सब आए बाएं हो जाती, फिर खेल नहीं पाते, रिटायरमेंट ले लेते। क्यों? क्योंकि अब प्रभु जी घुटने काम नहीं करे। अरे लेकिन तुम तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। हाँ वो था, अब तो नहीं हूं। तो जब थे तब क्यों इतना अहंकार करते थे? क्योंकि तब था। अरे तुम नहीं थे, तुम्हारे पास वो गुण भगवान ने कुछ काल के प्रकाशित किए थे, अब वह गुण हट चुके हैं। तो कभी भी कोई भी टैलेंट का अभिमान, अहंकार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अहंकार, अभिमान भगवान ने हमको वह गुण दिया, हमारा नहीं। हमने कोई, हमारा कोई योगदान ही नहीं। क्या हमारा शरीर के ऊपर कंट्रोल है? क्या बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है? अगर कंट्रोल होता तो सर्वज्ञानी नहीं बन जाते हम। एक दिन में पूरी भागवतम पढ़ के मैं समझदार नहीं बन जाता, अगर मेरा कंट्रोल होता तो। लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे योग्यता बढ़ती, वैसे वैसे भगवान उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, एक झटके में नहीं करते। एक दिन में भागवत समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता नहीं। योग्यता कैसे आएगी? सरेंडर से आएगी। जितना जितना हम शरणागति करेंगे, उतना उतना भगवान बत्ती जो बढ़ाते जाएंगे, खोलते जाएंगे, हमारे प्रकाशित करते जाएंगे। तब समझ में आना चालू हुआ, धीरे 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 धीरे। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम तो केवल किराएदार है इस शरीर के। शरीर मिला है, चला रहे हैं, चला रहे हैं, जब तक चल जाए चला लें, जब तक उपयोग हो जाए हो जाए। तो कोशिश ये करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि इस शरीर को भगवत चेतना में लगाएं, भगवान के शरणागति करें, ताकि यह जीवन सफल हो सके हमारा। तो प्रभुपाद ने कहा था, बहुत सुंदर सेंटेंस प्रभुपाद ने कहा, वन विल एक्सपीरियंस कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भागवतम। वन विल एक्सपीरियंस कृष्ण इन पेजेस ऑफ भागवतम। भागवतम के पन्नों में व्यक्ति कृष्ण का अनुभव करेगा। अनुभव एक होता है सुनना, और एक होता है अनुभव करना। रसगुल्ले के बारे में सुन लिया, हाँ हाँ मीठा होता है, गोरा होता है, सफेद होता है, ये हो गया सुनना, इंफॉर्मेशन। और एक होता है खा के चख के अनुभव करना। जो चख के अनुभव कर सकता है वो क्या नहीं बोल सकता। जो सुनेगा वो कितना बोल लेगा, लेकिन जो अनुभव करेगा वो सब कुछ बता सकता है। जिसने स्वर्ग देखा है वो स्वर्ग का वर्णन कर सकता है, लेकिन जो केवल सुना है स्वर्ग के बारे में, वो कितना वर्णन कर लेगा? नहीं कर सकता ज्यादा। लेकिन जो रह के आया उसको तो सब मालूम है ना, A to Z हर चीज मालूम है। वैसे ही भगवान को श्रीमद् भागवतम में हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने और परीक्षित महाराज ने। दोनों वक्ता ने भी अनुभव करके बोला, और श्रोता ने भी सुन के अनुभव किया। समझ में आया? वही भाव वक्ता के हृदय से निकला, और वही भाव श्रोता के हृदय तक पहुंचा। लेकिन आज की डेट में इनअटेंटिव लोग होते हैं, तो भाव बीच में ही खत्म हो जाता। वक्ता भाव देना तो चाह रहा है, लेकिन श्रोता लेना ही नहीं चाह रहा है। अरे अरे प्रभु, अभी तो इधर बिजी हो, अभी तो उधर बिजी हो, है कि नहीं? जब हम सामान पूरा देना चाहेंगे, लेकिन व्यक्ति दरवाजा ही पूरा नहीं खोलेगा, तो सामान जाएगा कैसे अंदर? है? एक होता है गिलास, खाली गिलास सीधा, और एक होता है खाली गिलास उल्टा। दोनों स्थिति में खाली गिलास है, लेकिन जब वो
ऐसे सीधा होगा तभी उसमें जल भर पाएंगे, लेकिन खाली गिलास अगर उल्टा होगा तो आप कितना ही जल डालो 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 उसके अंदर जाएगा ही नहीं। उसी प्रकार हमको श्रोता भी बनना है और सीधा ग्रहण करने योग्य भी बनना है, उसको स्वीकार करने योग्य भी बनना है। अदरवाइज उल्टा ग्लास होंगे तो जो भी आएगा ज्ञान बह के चला जाएगा, कुछ अंदर धारण नहीं कर पाए। धारण करना है। तो यहाँ पे दोनों का वर्णन चल रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी मतलब हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु कल क्लास लेंगे। मैं आज थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। मेरा लेक्चर है आज हमारे पखानजूर भक्तों के साथ वहां पे, तो कल आने में लेट हो जाएगी, इसलिए कल मेरा अवकाश रहेगा। परसों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक को करेंगे, बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है परसों का, कोई मिस ना करें। मेरा विचार है मैं इस श्लोक पे 2 दिन व्याख्या करूंगा। परसों वाले 2 दिन की व्याख्या चलेगी हमारी एक श्लोक पे, मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ज्यादा भक्तों के समाज में, भक्तों के जीवन को ये परिवर्तन करने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है परसों का। तो सब लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का वर्णन है, कोई छुट्टी ना करे। सब अटेंटिव होके अपनी क्लास और अपने नोट्स को बनाएं, अटेंड करें। यस अजीत माधव प्रभु कहिए। अनम्यूट करिए प्रभु। म्यूट है प्रभु आपका, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही लगता है। यस सावित्री माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो जो आप प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का जो क्लास मतलब भगवत गीता होने वाला है, वो क्या लाइव हो सकता है? क्या हम देख सकते हैं? रिकॉर्डिंग हाँ लाइव होगा माता जी, लाइव होगा बिल्कुल। उसका लिंक अपने को मिल जाएगा सबको, आप घर में बैठे बैठे उसको पूरा सुन सकते हैं माता टाइमिंग क्या रहेगा प्रभु जी? जी। 4 से 7 रहेगा माता जी, डेली शाम को। प्रभु जी, हम्म, ठीक है। यस अजीत माधव प्रभु जी कहिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। इन्होंने बताया भी, प्रभु जी लिखा है कि हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। तो महान वैष्णव पिता इनके इसमें प्रभु जी नहीं समझ में आ रहा है कि महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से। हाँ हाँ, तो इसमें दोनों का वर्णन है। प्रभुपाद ने अपने जीवन के में बताया कि मैं बचपन से ही, जो उनके पिता थे गौर मोहन डे, उन्होंने बचपन से शिल प्रभुपाद को भगवान की भक्ति का और इन सारे इसी को खेल खेल में सिखाया। बचपन में शिल प्रभुपाद जो है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा छोटे छोटे निकालते थे और उसका प्रसाद बांटते थे। तो वो उसका वर्णन है कि मैं भी बचपन से ही भगवान का खेल खेल में अनुकरण करता था। और मेरे जो गुरु हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता जो हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनके संरक्षण में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बचपन से भगवान का अनुकरण करते थे। ये बता रहे हैं दोनों, मतलब प्रभुपाद अपना वर्णन कर रहे हैं और अपने गुरु का भी वर्णन कर रहे हैं। दोनों बचपन से भगवान के प्रति निष्ठावान थे और भगवान का अनुकरण करते आ रहे हैं, वो बता रहे हैं दोनों। यस, थैंक यू प्रभु, बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। मतलब पढ़ रहे हैं प्रभु जी, प्रभु लेक्चर पर पढ़ सब पढ़ रहे हैं। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु। बहुत जरूरी है, जो हाँ पढ़ेगा। प्रभु जी, थोड़ा वीडियो हाँ ऑन करके लोग प्रभु जी बैठे तो और अच्छा लगता है। आप सुना रहे हैं तो 3 4 लोग, कम से कम आधे लोगों को तो वीडियो ऑन करना चाहिए, तब अच्छा लगता है प्रभु जी। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों समझ क्यों नहीं रहे। जितना हम अटेंटिवली बैठेंगे उतना ग्रहण ज्यादा कर पाएंगे, जितना हम इन अटेंटिवली बैठेंगे उतना ग्रहण कम कर पाएंगे। मतलब इतना शुद्ध ज्ञान है ये श्रीला भक्ति जो हमारे, देखो तो सारे आचार्यों ने, सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, वो उनके श्लोक हैं, परपट प्रभुपाद के हैं। तो जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना उनका डायरेक्ट संग करेंगे और यस हमारा प्रभु। चेतना उतनी उतनी जल्दी शुद्ध होगी। जितना सिंसियर होंगे उतना जल्दी प्रगति करेंगे। यस एरोप्लेन में बैठना पड़ता है तो अटेंटिव होके सब पूरा इधर उधर छान के बैठाते हैं, वो लोग ऐसे अंदर नहीं ले जाते। सबसे तेज गति से एरोप्लेन से व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है।
बांधेंगे, सीट बेल्ट भी बांधेंगे, ना सिगरेट होना चाहिए, ना गुटखा होना चाहिए, चेकिंग करेंगे, सामान भी लिमिटेड होना चाहिए, तब जाके प्रवेश मिलता है। लेकिन घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऑटो में तो जैसे बैठना है बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। तो जिसको धीरे धीरे जाना है तो वो भले बंद करो, मत सुनो, आराम से सोते रहो, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे किसी न किसी। लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में चाहिए, इसी जीवन में, उसको सीरियस होना पड़ेगा, उसको बैठना पड़ेगा, अटेंटिव होके बैठना पड़ेगा, सीट बेल्ट बांध के बैठना पड़ेगा। अब उड़ना है मेरे को, उड़ना है तो अपने गंतव्य को प्राप्त इसी जीवन में करना, नहीं तो फिर तो लगे रहेंगे, अनेक जीवन लगे रहेंगे, कभी ना कभी, एक नहीं, 5, 7, 10, 20, 50, 100, 1000 जीवन के बाद पहुंच जाएंगे। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटी सी सेवा मिली है मुझे, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने आनंदमयी माता जी को भी कॉल किया था, बट वो शायद हो नहीं पाया। वो उज्जैन से भक्त आ रहे हैं, मतलब 15 भक्त हैं। और उसमें उनका जो उनके लीडर बोल सकते हैं, या फिर जो भी उनको लेके आ रहे हैं, श्याम वल्लभ प्रभु जी हैं वहां पे। तो वो लोग मतलब पुरी जा रहे हैं, तो उनकी प्रसादम सेवा मिली है मुझे। तो मैंने कल इसी से रिलेटेड माता जी को कॉल भी किया था कि मतलब मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो शायद माता जी से बात नहीं हो पाई। तो भाई आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मतलब मेरे लिए ये फर्स्ट है। क्योंकि श्याम वल्लभ प्रभु जी मेरे हाथ का खाते नहीं थे, क्योंकि वो मतलब संन्यास, मैं क्या बोलते हैं उनको, सॉरी, वो हाँ ऑरेंज ड्रेस में जो रहते हैं वो हैं। तो वो मेरे हाथ का खाते नहीं थे कभी भी। तो उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करी है आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि उनको पता चला कि मतलब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा मुझे, अरे बाबा, अरे बाबा, बहुत जरूर। जरूरी है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु सेवा जी। का भावना होना चाहिए बस। भगवान व्यवस्था तो कर ही देते सेवा की कहीं ना कहीं से। जी बहुत प्रभु अच्छा है, जी। माता जी सेवा करिए वैष्णवों की, भक्तों की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अच्छा जी है, प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कल मैं कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, कल मैं नहीं थी, 9:30 बजे तो आई वहां से, फिर जी मैं माता जी, देखी मैंने नहीं। बाद में हाँ देखा कि हाँ, स्टेटस काफी पे लोगों का देख के मैसेज कि आप लोग वगैरह गए था। थे। हाँ, रितिका माता जी का भी मैसेज था, हिमांशी माता जी का, तो उनका मैं रात तक मैं सब मैसेज का जवाब देके, आपका मैं नहीं ध्यान दी, नहीं तो मैं आपको जरूर जी जवाब, मैं तो जी। रात तक देखे नहीं देती हूँ माता आप। जी, आपने मैंने एक्चुअली पूछा नहीं आपसे, मैंने कॉल किया तो आपने पिक नहीं किया। तो हाँ फिर हाँ, मैंने हरे कृष्णा लिख के आपको भेजा, तो जी फिर आपने नाइट में हरे कृष्णा लिख के रिटर्न किया। तो हाँ मैंने सोचा अब हाँ। इतनी रात में आपको मैं अच्छा, क्या इसीलिए आप बताऊं। हरे कृष्णा लिखे थे। मैं जी इसीलिए मैं माता रात जी। तक देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ ना। मैं अपना सब सेवा जप ये सब में लगी रहती हूँ, फिर बाद बाद में देखती हूँ तो मैं उनका जवाब देती हूँ। मैं देखने मैं नहीं समझ पाई। हाँ जी ठीक है, जी माता जी। बहुत जी अच्छा, हरी बोल माता जी, करिए। माता जी, ऐसी कृपा कीजिए आप लोग बस। जी बोला हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर। सभी सभी वैष्णव लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल में, लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें, सेवा करें, भागवतम की सेवा करें, भगवत गीता की सेवा करें। और कहाँ भी डाउट हो रहा है या किसी को किसी भी सेवा देनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हरग्रेस आनंदायनी माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। हमको अभी भी भक्त चाहिए सेवा के लिए, लेकिन हम उतना प्रचार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि भक्तों का अभाव है। यहाँ पे भक्त लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो सब केवल आते हैं, अपना अपना उद्धार करते और चले जाते हैं, लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए कोई आगे आ नहीं रहा है। तो हम ऐसे लोगों को चाहिए जो गुरु, हम मतलब जहाँ जाना चाहते हैं, 4-6 जगह जाना है सेवा देने, प्रचार करने, लेकिन कॉम्बिनेशन बने, टीम बने, तब हम जा पाए ना। तो प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, कांटेक्ट करिए, मेरे से कांटेक्ट करिए, माता जी से कांटेक्ट कर लिए, तब हम फिर धीरे धीरे सेवाएं देना चालू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। ठीक है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय हो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हो निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल हरे हरि कृष्ण हरि प्रभु जी बोल। दंडवत थैंक यू प्रणाम। हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों हरि को बोल। धन्यवाद आइए प्रणाम। आइए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारे अभी आए हिज ग्रेस रोनी नंदन प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी मराठन में जा रहे हैं प्रभु जी हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रभु लेने जी आए थे। ठीक है। आ रहे हैं हरे पखांजो रोहिणी नंदन नहीं प्रभु जी। नहीं पखांजो नहीं, ये तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा अच्छा हरे ओ हाँ प्रभु जी मुझे पूछना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी वो जैसे गीता देते हैं सामने वाले को तो कैसे प्रीचिंग कैसे बोलना है ऐसा पूछना है प्रभु जी। क्या बोलना है? मतलब ये अब इसके प्रश्न का उत्तर कल देंगे, अब आपको कल नहीं परसों देंगे, जी है ना। जी जी। ठीक है। यस हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु।